जय हिंद दोस्तों। वेलकम। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आचार्य जी बिजनेस क्लास में। इस यूट्यूब चैनल पे हम बात कर रहे हैं किस तरह से आप कैंडल चार्ट को समझकर उसकी बारीकियों को समझकर मार्केट में बेहतरीन और अच्छा मुनाफा बना सकते हैं। इससे पहले वीडियो को आप कहीं पे स्किप करें, मैं आपको बता दूं, अगर आप वीडियो को कहीं पे स्किप करते हैं तो आप वीडियो में मेन पॉइंट को मिस कर सकते हैं। जैसे कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा स्टॉक मार्केट में आप बिना निवेश किए भी घर बैठे बेहतरीन और अच्छा मुनाफा बना सकते हैं। अगर आप रेडी हैं मार्केट में बेहतरीन और अच्छा मुनाफा बनाने के लिए, हार्डवर्क करने के लिए और स्टडी करने के लिए, तो बेशक आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर आपको एक चार्ट देखने को मिल रहा है। ये तो स्पष्ट है कि चार्ट कभी झूठ नहीं बोलता अगर आप चार्ट की बारीकियां समझते हैं तो। बेशक इससे समझकर आप अच्छा मुनाफा ही बना पाएंगे। कंपनी का क्या नाम देखने को मिलता है? कंपनी का नाम हमें देखने को मिलता है, जिसका हमने चार्ट ओपन कर रखा है, जुबिलियंट फूड। मार्केट में हमें देखने को मिलते हैं बाय और सेलर। बाय और सेलर के बीच में हमेशा फाइट देखने को मिलती है। इससे पहले ये पॉइंट भी मैं बता देता हूँ, काफी डिटेल से जानना चाहते हैं ये चार्ट मैंने किस पे ओपन किया हुआ है। तो ये चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है एंजल वन के अंदर। ओके। आपके पास किसी भी ब्रोकरेज का डीमेट अकाउंट हो, चाहे वो जीरोदा का हो, शेर खान का हो, आईएफएल का हो, आप वहां पर भी अपना चार्ट ओपन इस तरह से ओपन कर सकते हैं। लेकिन एंजल वन में आप एक क्लिक के अंदर चार्ट को डिवाइड कर सकते हैं। काफी कंपनी ऐसी सर्विस देती हैं। एंजल वन में अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो एंजल वन के डीमेट अकाउंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डीमेट अकाउंट ओपन करने में आपको किसी भी तरह का एरर आता है, उसमें हमारी टीम आपको फुल गाइड करती है, फुल सपोर्ट करती है। ओके। तो अब चार्ट को समझते हैं। सबसे पहले आपको ये मैं बता दूं, ये जो मैंने चार्ट ओपन कर रखा है, आप ये ना देखें कि कितने मिनट की आपको चार्ट की कैंडल देखने को मिल रही है। वैसे मैं आपको कंफर्म कर दूं कि जो हम कैंडल देख रहे हैं, ये कैंडल हमें वन डे की देखने को मिल रही है। आप यहाँ से टाइम फ्रेम भी देख सकते हैं, कितने भी टाइम फ्रेम में आप वर्क करें। लेकिन इससे पहले आप कैंडल को समझें, आपको कैंडल क्या बताना चाहती है। जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो को, क्लास वन को, आपने बेहतरीन प्यार दिया, जिसमें मैंने आपको बारीकी से बताया ऐसी कैंडल जो आपको देखने को मिले उसे हम बुलिश कैंडल बोलते हैं। जो रेड इस तरह से कैंडल देखने को मिलती है उसे हम बेरिश कैंडल बोलते हैं। इसी के साथ मैंने आपको ये भी बताया, जो आपको ये बीच में कैंडल देखने को मिल रही है इस तरह से, उसे हम कैंडल को बोलते हैं बेस कैंडल। हमेशा ध्यान रखें, हर कैंडल आपको कुछ बता रही है। ये कैंडल आपको बता रही है कि इस डे में, वन डे के अंदर, जहां आप तारीख भी नीचे, डेट भी आप नीचे चेक कर सकते हैं, स्क्रीन पर आपको डेट देखने को मिल रही है। इस डेट में कंपनी ने क्या हाई अचीव किया, क्या कंपनी ने लो अचीव किया, इस बात को भी ध्यान रखें। हमेशा मार्केट में हमें, मार्केट के अंदर फाइट देखने को मिलती है। फाइट किसके बीच में होती है? फाइट होती है बायर और सेलर के बीच में। आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट में सिर्फ आपको ये देखने को मिलेंगे बाय करो या सेल करो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। इस कैंडल में जो आपको ग्रीन कैंडल देखने को मिली है, यहाँ पर भी बायर और सेलर की फाइट देखने को मिली है। ये जो बेस कैंडल देखने को मिलती है, इनमें भी आपको बायर और सेलर की फाइट देखने को मिल रही है। लेकिन बेस कैंडल में आप कह सकते हैं कि बायर और सेलर की फाइट का कोई आपको एक विन सिचुएशन आपको आते हुए देखने को नहीं मिली है। मतलब आप समझे, बायर और सेलर के बीच में जो आपको फाइट देखने को मिले और कोई भी अच्छा परफेक्ट निर्णय ना आते हुए देखने को मिले, एक ही दायरे में हमें शेयर प्राइस देखने को मिले, तो आपको बेस कैंडल बनते हुए देखने को मिलती है। अगर बायर हावी हो जाते हैं और बायर बेहतरीन, अच्छा आप कह सकते हैं, शेयर प्राइस को ऊपर की तरफ लेते हैं, तो आपको इस तरह से आपको एक बुलिश कैंडल देखने को मिलती है, जिसे हम बोलते हैं ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल। रेड कैंडल आपको तब देखने को मिलती है जब सेलर हावी हो जाते हैं, तो हमें रेड कैंडल देखने को मिलती है, जिसे हम बोलते हैं रेड एक्साइटिंग कैंडल। ओके। अब बात ये भी आती है कि ये जो हम कैंडल देख रहे हैं, ग्रीन कैंडल है, इसे हम बेस कैंडल बोलते हैं। तो रेड कैंडल को हम क्या बोलते हैं? रेड कैंडल को भी हम बेस कैंडल बोलते हैं, क्योंकि इस कैंडल में भी आपको नो बायर नो सेलर, कोई भी विन होते देखने को नहीं मिला। इसे भी हम बेस कैंडल बोलेंगे। ग्रीन है, उसे भी हम बेस कैंडल बोलेंगे। ओके। जैसे इस ग्रीन कैंडल को हम ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बोलते हैं, एक्साइटिंग कैंडल बोल रहे हैं, इसे हम रेड एक्साइटिंग कैंडल बोलते हैं। ये हम कलर से पहचान लेते हैं। अगर आपने क्लास वन को मिस नहीं किया तो उसमें हर पॉइंट को मैंने बारीकी से बताया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे भी आप मिस ना करें, जिससे आप इन्हें और बारीकी से कैंडलों को समझ पाएंगे। आपको आपकी स्क्रीन पर एक कैंडल देखने को मिल रही है। बेशक कैंडल का कलर आपको ग्रीन देखने को मिल रहा है, और इससे ये स्पष्ट है एरो से भी कंपनी आज ओपन होने के बाद कंपनी ने हाई अचीव किया, कंपनी में आज हमें तेजी देखने को मिली। ऐसी कैंडल को हम बोलते हैं ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल। ओके। ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बोलते हैं इसे। आप देख सकते हैं इसकी ओपनिंग 110 पर आपको देखने को मिली, क्लोजिंग आपको 130 पर देखने को मिली। कंपनी ने ओपन होने के बाद बेसिक लो भी लगाया 95 रुपए का, लेकिन फिर आप कह सकते हैं बायर और सेलर के फाइट के बीच में आपको देखने को मिला बायर विनर होते हैं, और कंपनी ने हाई लगाया 150 रुपए का। आप कह सकते हैं 150
का हाई लगाने के बाद वहां पर बायर और सेलर की फाइट के अंदर हमें देखने को मिला कि बायर थोड़े वीक होते देखने को मिले और कंपनी क्लोजिंग होते देखने को मिली 130 पर। अब हमें ये डिसाइड करना है कि हमें 150 पर बाय करें या 130 पर या 110 पर या 95 पर। हमें ये डिसाइड करना है। अगर क्या आप चार्ट को समझेंगे, अगर आपने देखा है कि आपको चार्ट को समझने में आ चुका है, नॉलेज हो चुकी है, तो क्या आप 150 रुपये के शेयर पर बाय करेंगे? तो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आप चार्ट को समझ पा रहे हैं, चार्ट की बारीकियां समझ पा रहे हैं। इसीलिए हमें चार्ट की बारीकियां समझनी होती है। चाहे कंपनी बेहतरीन हो, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, हमें कभी भी कंपनी को यूं हाई पे बाय नहीं करना है। क्योंकि अगर हाई पे अगर आपने बाय किया है, माना कि आपने ये बेहतरीन फंडामेंटल स्टॉक कंपनी की एक कैंडल हमें देखने को मिल रही है, कंपनी 95 रुपये से हमें 150 रुपये जाते हुए देखने को मिली, तो क्या लगातार तेजी देखकर आप 150 रुपये पे बाय करोगे? बेशक रिटेल इन्वेस्टर जिसे नहीं देखने आता कैंडल चार्ट को बारीकी से, वो हमेशा कंपनी को हाई प्राइस पे बाय करता है। लेकिन कंपनी बेहतरीन फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी कंपनी में हमें ऊपरले स्तर से प्रॉफिट बुकिंग होते देखने को मिली। जैसा कि आप देख सकते हैं, 150 का प्राइस अचीव करने के बाद भी कंपनी का शेयर प्राइस हमें 130 पे देखने को मिला। मतलब जिसने कंपनी को 150 रुपये में बाय किया 150 में, उसके तो पोर्टफोलियो में ये कंपनी गिरावट के साथ आज एंट्री कर चुकी है। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप चार्ट को बारीकियां समझते हैं तो ऐसा आप कभी भी मिस्टेक नहीं करते हैं, आपको प्रॉफिट ही होता है। और अब आप ये भी जानना चाहेंगे, ऐसी कैंडल जब हमें देखने को मिले हम उसे बुलिश कैंडल बोल सकते हैं, लेकिन हम कैसे बोले कि ये ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है और ये रेड एक्साइटिंग कैंडल है? इसका कोई फार्मूला? तो बेसिक इसका फार्मूला मैंने आपको क्लास 1 में बताया था, आप यहाँ पे भी इसे नोट कर सकते हैं। फार्मूला ऑफ एक्साइटिंग कैंडल, ओके, बॉडी पार्ट 50% ऑफ रेंज ऑफ द कैंडल। मतलब जो आपको बॉडी पार्ट देखने को मिल रहा है, यहाँ से आप कह सकते हैं लोअर वीक और हाई वीक, ये जो बीच में आपको बॉडी देखने को मिल रही है, ये 50% से इसकी अगर ज़्यादा रेंज देखने को मिल रही है तो आप उसे एक्साइटिंग कैंडल बोल सकते हैं। कौन सी रेड एक्साइटिंग कैंडल है ये आप कलर से डिसाइड कर सकते हैं, कौन सी ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है ये आप कलर से डिसाइड कर सकते हैं। बेशक ये तो आपको नॉर्मल बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि अगर कैंडल हमें ग्रीन देखने को मिल रही है, इस तरह से एक्साइटिंग ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल देखने को मिल रही है, वो बुलिश कैंडल होती है जो इस तरह से कंपनी के शेयर प्राइस को डाउन ला रही है। और इस तरह से भरवा कैंडल देखने को मिल रही है रेड एक्साइटिंग कैंडल, वो बेरिश कैंडल होती है। इस बात को ध्यान में रखें। एक बार आप बेस कैंडल का भी फार्मूला देख सकते हैं। इस तरह से आपको कैंडल देखने को मिलती है, बायर और सेलर के बीच में फाइट देखने को मिल रही है। आप कह सकते हैं कि कोई भी निर्णय देखने को नहीं मिला, फाइनल डिसीजन देखने को नहीं मिला, ऐसी कैंडल को हम बोलते हैं बेस कैंडल। ओके, बेस कैंडल का फार्मूला भी आप देख सकते हैं। बेस कैंडल फार्मूला आपको देखने को मिलता है नो बायर नो सेलर, मतलब कोई भी विन देखने को नहीं मिला, ना बायर यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कंपनी को ज़्यादा हाई प्राइस पर ले जा सके, ना ही सेलर कंपनी को आप कह सकते हैं कि ज़्यादा लो प्राइस पर ले जा सके। तो ऐसे कैंडल को हम बेस कैंडल बोलते हैं, जहां पर आप कह सकते हैं नो बायर नो सेलर। आपकी स्क्रीन पे आपको चार्ट देखने को मिल रहा है। अब इस चार्ट में ध्यान से देखें तो आपको देखने को मिल रहा है कि कंपनी में हमें लगातार ऊपरले स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग होते देखने को मिल रही है। ऐसा काफ़ी बार होता है कि रिटेल में से निवेश करने के बाद भी हमें ऊपरले स्तरों से बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो आप यहाँ से में ध्यान से देखें तो ये भी आपको देखने को मिल रहा है कि आपको एक रेड एक्साइटिंग कैंडल देखने को मिल रही है, फिर आपको एक ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है, फिर एक रेड एक्साइटिंग कैंडल, फिर बेस बेस कैंडल देखने को मिल रही है, फिर ध्यान से देखें तो रेड एक्साइटिंग कैंडल, फिर बेस कैंडल। इस तरह से आपको ये चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है। पर ध्यान से और दें तो इस पे देखने को मिल रहा है कि रेड एक्साइटिंग कैंडल इसमें ज़्यादा देखने को मिल रही है। बेशक रेड में बेस कैंडल भी देखने को मिल रही है, लेकिन कंपनी में लगातार रेड ही कैंडल ज़्यादा देखने को मिल रही है और ऊपरले स्तर से कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं कि बीच में बायर ने यहाँ पर नॉर्मली भी प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद ऐसा नहीं किया कि बाय कर लें, कंपनी के शेयर प्राइस को ऊपर की तरफ ले जाएं, लेकिन बाय के आप कह सकते हैं कि लाख कोशिश करने के बाद भी कंपनी में ऊपर इस तरह से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और सेलर हावी पे हावी होते हुए रहे और कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर इस तरह से डाउन आते हुए देखने को मिल रहा है। लगातार कंपनी का शेयर प्राइस डाउन देखने को मिल रहा है। फिर आप कह सकते हैं कि कुछ वक्त के लिए कंपनी का शेयर प्राइस हमें एक दायरे में वर्क करते हुए देखने को मिला, नॉर्मल रिकवरी के साथ भी देखने को मिल रहा है। तो अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि जब लगातार सेलर हावी हो रहे हैं तो कहाँ से कंपनी रिकवर करेगी? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, क्योंकि हमें तो वहां पर एंट्री करनी है ना जहाँ से कंपनी रिकवर करेगी, ना कि हमें ऐसी जगह से एंट्री करनी है जहाँ से कंपनी में ऊपरले स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। ओके, ये मेन पॉइंट है। आपके सामने जुबिलियंट फूड का ही चार्ट ओपन है, आप यहाँ ध्यान से देखें। अब आप देखें काफी बार आपको देखने को मिलता है कि कंपनी में हमें लगातार बाइंग देखने को मिलती है, लगातार तेजी लगातार तेजी, इतनी तेजी है, बेहतरीन तेजी है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि
सेलर ने एक बार भी ट्राई नहीं किया कि कंपनी के शेयर प्राइस अप ही जाता रहे, उसके बाद गिरावट ना आए। आप यहाँ पे गिरावट को नोट कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी बार सेलर ने ट्राई किया है कि कंपनी में गिरावट होती रहे, लेकिन जिस रिटेल निवेशक ने यहाँ पर निवेश किया है, कंपनी उसे बेहतरीन फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग लगी है, उसने इसलिए निवेश किया है कि कंपनी बेहतरीन फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, आगे चलकर इसमें उसे और बेहतरीन रिटर्न मिलेगी। इसने नॉर्मल गिरावट से रिटेल निवेशक नहीं घबराता है, उसने होल्ड कर लिया। ये एक बेहतरीन पॉइंट देखने को मिलता है। लेकिन आप ध्यान से देखें, बेहतरीन फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी में आपके साथ क्या हो सकता है अगर आप उसमें अपडेट नहीं रहते हैं। आप देखेंगे कि लगातार तेजी हमें देखने को मिल रही है। आप यहाँ पे तेजी को नोट कर सकते हैं बारीकी से। लगातार तेजी रिटेल निवेशक ने जिसने भी हाई प्राइस पे निवेश किया, फिर क्या हुआ, यहाँ तक कंपनी में रिटेल निवेशक ने होल्ड किया, बेहतरीन है। क्योंकि अब नॉर्मली गिरावट हुई है, गिरावट होने के बाद फिर कंपनी ने रिकवर कर लिया खुद को, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा हमें देखने को मिल रहा है ना। क्योंकि रिटेल निवेशक ने जिसने एंट्री की थी, आप देखेंगे कि उन्होंने यहाँ पर एंट्री की थी। ओके, मानते हैं कि रिटेल निवेशक ने कंपनी में लगातार तेजी में एंट्री नहीं कर पाए, उन्होंने ये तेजी में मिस कर दी, ये तेजी मिस कर दी, गिरावट में उन्होंने यहाँ एंट्री की। अब वो होल्ड कर रहे हैं क्योंकि कंपनी बेहतरीन है, इसलिए वो होल्ड कर रहे हैं। बेहतरीन बात है होल्ड करना। अगर आप किसी कंपनी में स्टडी करके होल्ड करते हैं तो बेहतरीन बात है। लेकिन आप देखेंगे उन्होंने जितना भी यहाँ तक होल्ड किया, प्रॉफिट बुकिंग नहीं की रिटेल निवेशक ने, जिन्होंने भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं की। यहाँ पे क्या होता है कि बड़े निवेशक प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, लेकिन रिटेल निवेशक क्या करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते आप कह सकते हैं कि रिटेल निवेशक ने जितना भी प्रॉफिट बनाया, सारा यहाँ पर लूज कर दिया। इसलिए आप इस यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हैं इन बारीकियों को समझने के लिए कि रिटेल निवेशक की तरह हम भी निवेश कर कर बैठे ना। कब प्रॉफिट बुकिंग करनी है हमें इस बात का कंफर्म हो। आप देखिए यहाँ पर जिसने निवेश किया है उसने यहाँ तक होल्ड किया, क्या आपको कोई प्रॉफिट देखने को मिला? लॉन्ग टर्म में होल्ड करने का कोई प्रॉफिट देखने को मिला? इसलिए सिर्फ लॉन्ग टर्म में निवेश करना ही जायज नहीं होता बेहतर फंडामेंटल स्टॉक कंपनियों में। लॉन्ग टर्म में इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि हमें कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। ओके, लॉन्ग टर्म से काफी निवेशकों का ये मतलब भी होता है कि 5 ईयर के लिए, बेशक आप 5 ईयर के लिए निवेश करें, 1 ईयर के लिए निवेश करें, लेकिन हमें मार्केट से प्रॉफिट बनाना है, ना कि लॉस बुक करना है। और ये आप चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं कि कहाँ पर हमें एंट्री करने के बाद कहाँ पर हमें प्रॉफिट बुकिंग करनी है। कितनी सी नॉर्मल गिरावट से हमें एग्जिट नहीं होना है, या नॉर्मल प्रॉफिट लेकर हमें एग्जिट नहीं होना है। ओके, आप ये देख पाएंगे काफी ऐसी कंपनियां मैं आपको दिखाऊंगा कि इस तरह से चार्ट आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर बाय करें लॉन्ग टर्म के लिए, यहाँ तक आप कह सकते हैं कि बने रहे, अच्छा लगा, फिर क्या नॉर्मल गिरावट है होल्ड करते हैं, नॉर्मल गिरावट है होल्ड करते हैं। रिटेल निवेशक में यही देखने को मिलता है कि रिटेल निवेशक तेजी में बेशक एग्जिट हो जाएगा कंपनी से, लेकिन जब होल्ड की बात आती है गिरावट में, तो वो एकदम जब तक उसका प्राइस जिस प्राइस पे उसमें बाय किया है उससे जीरो ना हो जाए तब तक वो होल्ड कर लेता है। रिटेल निवेशक की ये खास बात देखने को मिलती है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि मार्केट में आपको निवेश करते वक्त अपडेट रहना चाहिए। और ये वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया, अगर आप रेडी हैं हार्डवर्क करने के लिए, अगर आप रेडी हैं स्टडी करने के लिए, तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन्हीं बारीकियों को हम इन वीडियो में समझ रहे हैं, इन्हीं बारीकियों को मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एंट्री सही टाइम पर करने के बाद एग्जिट भी सही टाइम पर होना चाहिए। आप स्क्रीन पर ध्यान से देखें, आपको देखने को मिलती है एक बुलिश कैंडल। ओके, ये आपको ग्रीन देखने को मिलती है, तो ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल, एक बेस कैंडल, फिर हमें अगेन देखने को मिलती है एक बुलिश कैंडल, ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल। ये हमने ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल क्यों बोला? क्योंकि ये आपने बॉडी पार्ट से 50% ज़्यादा देखने को मिल रही है, हाई और लो से 50% ज़्यादा होने की वजह से ये ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है। ऐसे इस कैंडल में हमें देखने को मिलता है हाई और लो से 50% ज़्यादा होने की वजह से ये ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है। ओके, इससे ये स्पष्ट है कि मार्केट में हमें तेजी देखने को मिल रही है, मतलब रैली। ऐसे कैंडल को हम बोलते हैं रैली। ये भी कैंडल तेजी का इशारा कर रही है। ओके, ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल तो रैली। जब आपको इस तरह का पैटर्न देखने को मिले तो आप इस कैंडल को बोलेंगे लेगी। ओके, इस कैंडल को हम बोलते हैं बेस कैंडल, तो बेस से रहने देते हैं। और ऐसी कैंडल इसके बाद आपको बेस कैंडल के बाद जो कैंडल देखने को मिल रही है उसे हम बोलेंगे लेग आउट। क्या बोलेंगे? लेगी बेस लेग आउट। ओके, ऐसा भी बोलेंगे रैली बेस रैली। आप देख सकते हैं यहाँ पर लेगी बेस लेग आउट, मतलब कंटिन्यू मार्केट में हमें तेजी देखने को मिल रही है। जैसा कि मैंने अभी आपको चार्ट पर दिखाया कि मार्केट में हमें लगातार तेजी देखने को मिलती है। ओके, लेगी बेस लेग आउट पैटर्न का नाम है कंटिन्यू पैटर्न, लगातार तेजी। इस पैटर्न को हम शॉर्ट में बोलेंगे
RBR पैटर्न, ओके, RBR, ओके, RBR पैटर्न, लेगी, बेस, लेग आउट, RBI पैटर्न, कंटिन्यू पैटर्न, ओके। मार्केट में हमें लगातार तेजी देखने को मिल रही है। ये पॉइंट और ये है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप बारीकी से नोट कर लें। स्क्रीन पर आप ध्यान से देखें, मैंने आपको चार्ट के माध्यम से ये बताया था कि लगातार तेजी के बाद हमें कंपनी में ऊपरले स्तर से प्रॉफिट बुकिंग भी होते देखने को मिलती है। तो ऐसा भी होता है कि लगातार तेजी के बाद लगातार गिरावट भी देखने को मिल सकती है, और ये एक रेड कैंडल देखने को मिलती है। तो इससे ये तो स्पष्ट है कि ये एक रेड एक्साइटिंग कैंडल देखने को मिलती है। इसके बाद हमें एक बेस कैंडल देखने को मिलती है, और फिर अगेन हमें एक रेड एक्साइटिंग कैंडल देखने को मिलती है। रेड एक्साइटिंग कैंडल का मतलब है ड्रॉप, मतलब प्राइस ऊपर के से हमें डाउन आते हुए देखने को मिला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा ही इस कैंडल में देखने को मिला है। अगेन हमें प्राइस ऊपर से हमें लगातार डाउन आते हुए देखने को मिल रहा है, ओके। रेड एक्साइटिंग कैंडल द्वारा और बेस कैंडल द्वारा बीच में हो सकता है कि इसमें कैंडल बने ग्रीन भी, लेकिन फिलहाल हमें प्राइस में इस तरह का चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है। इस तरह का चार्ट आपको देखने को मिलता है, लगातार कैंडल इस तरह से आपको काफी बार देखने को मिलेगी। तो ऐसे कैंडल को हम बोलते हैं, ड्रॉप को ड्रॉप बोल रहे हैं, इसको हम बोलेंगे लेगी, बेस को हम बोलेंगे बेस, इस कैंडल को हम बोलेंगे लेग आउट, और इस कैंडल को हम बोलेंगे ड्रॉप, क्योंकि ये प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। जब आपको रेड एक्साइटिंग कैंडल देखने को मिले उसे आप ड्रॉप बोल सकते हैं। आप पैटर्न आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पैटर्न लगातार हमें चलते हुए देखने को मिल रहा है, लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। तो इस पैटर्न को भी हम कंटिन्यू पैटर्न बोलेंगे, कंटिन्यूस पैटर्न, ओके। आप देख सकते हैं लेगी, बेस, लेग आउट, लेगी, बेस, लेग आउट। इस पैटर्न का नाम हम देखें DBD पैटर्न, ओके, DBD पैटर्न, ओके। ड्रॉप, बेस, ड्रॉप, DBD पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। लगातार हमें मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। अब जब भी मार्केट में लगातार आपको गिरावट देखने को मिले, इस तरह का पैटर्न देखने को मिले, तो आप उसे बोल सकते हैं DBD पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, ओके। आप देख सकते हैं कंपनी में लगातार गिरावट के बाद हमें फिर कंपनी में अगेन रिकवरी भी होते देखने को मिलती है। अब यहाँ पर हमें एंट्री करनी होती है कंपनी की रिकवरी में, इस बात को ध्यान में रखें। तो ऐसे पैटर्न को हम बोलते हैं रिवर्सल पैटर्न, ओके। लगातार कंपनी में हमें रैली देखने को मिल रही थी, ऐसे कैंडल को हम बोलते हैं, इस साइड में जो आपको कैंडल देखने को मिलती है लेगी कैंडल बोलते हैं। इसके बाद जो कैंडल देखने को मिलती है उसे हम बोलते हैं बेस कैंडल, और फिर कंपनी का प्राइस हमें डाउन आते हुए देखने को मिला। ये ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है, ये रेड एक्साइटिंग कैंडल है, और कंपनी का प्राइस डाउन आते देखने को मिला, तो इसे हम बोलेंगे ड्रॉप, ओके, ड्रॉप। इसे हम बोलेंगे लेग आउट। इस बात को ध्यान में रखें, जब भी आपको इस तरह का पैटर्न देखने को मिले, ये नीड नहीं है कि यहाँ पर आपको ग्रीन कैंडल देखने को मिले। क्यों आपको यहाँ पर ग्रीन देखने को मिलेगी, यहाँ पर भी ग्रीन देखने को मिलेगी? वो कौन सा पैटर्न होगा जब आपको ऐसा भी देखने को मिले, जब आपको यहाँ पर ग्रीन, फिर आपको यहाँ पर बेस कैंडल किसी भी कलर की देखने को मिल सकती है, लेकिन उसके बाद अगर आपको रेड कैंडल देखने को मिले, तो ऐसे कैंडल पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं RBD पैटर्न, रैली, बेस, ड्रॉप। RBD पैटर्न क्या देखने को मिला हमें? लेगी, बेस, लेग आउट। इस बात को ध्यान के रखें, रिवर्सल पैटर्न है ये, रिवर्सल पैटर्न मतलब लगातार कंपनी में हमें तेजी देखने को मिल रही थी, और फिर कंपनी में हमें ऊपरी स्तर से गिरावट देखने को मिली, तो क्या हुआ? रिवर्स हो गया। जो ग्रीन है उसे बोलेंगे रैली, अगर आपको इस तरह की कैंडल देखने को बोलते हैं, और इस कैंडल को हम बोलते हैं लेगी कैंडल। इसके बाद में जो बनी है बेस कैंडल, ये बेस कैंडल एक से ज्यादा हुई तो, अब ये सबसे पहले सवाल आ जाता है आपके माइंड में, ये बेस कैंडल एक से ज्यादा हुई तो इसका भी मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बारीकी से बताऊंगा। अभी आप कंफ्यूज ना हो, अभी आप सवाल करेक्ट ना करें, स्लो स्लो तरीके से आपके हर सवाल का जवाब आपको मिलते रहेगा, ओके। इस तरह का जब भी आपको पैटर्न देखने को मिले, रैली, बेस, ड्रॉप, तो बोलेंगे RBD पैटर्न, ओके। रिवर्सल पैटर्न मतलब लगातार कंपनी में तेजी और फिर गिरावट होनी स्टार्ट हुई, इसे रिवर्सल पैटर्न बोला जाता है। अब आपको ऐसा भी पैटर्न देखने को मिल सकता है, आप ध्यान से देखें, कंपनी में आपको लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, प्राइस क्या हो रहा है? ड्रॉप, ओके। इसके बाद एक बेस कैंडल बन सकती है, और उसके बाद फिर कंपनी में आपको तेजी देखने को मिल सकती है, क्या देखने को मिल सकती है? रैली। तो ऐसे कैंडल को हम बोलते हैं रेड एक्साइटिंग कैंडल, और इस कैंडल को हम बोलते हैं ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल। प्राइस ड्रॉप हो रहा है तो ड्रॉप, और तेजी देखने को मिल रही है तो रैली, ओके।
इस कैंडल को हम बोलेंगे लेगी कैंडल, इस कैंडल को बोलेंगे लेग आउट कैंडल। बीच में जो आपको कैंडल देखने को मिलती है उसे हम बोलते हैं बेस कैंडल। आप यहाँ पर देख सकते हैं लेगी, बेस, लेग आउट। क्या हुआ प्राइस यहाँ पर, लगातार गिरावट के बाद कंपनी में हमें रिकवरी होते हुए देखने की उम्मीद मिली, रिवर्सल होते देखने को मिला। पैटर्न कितना रिकवरी करेगी ये आगे हम डिसाइड करेंगे, इससे हम अनुमान लगाएंगे कितना यहाँ से रिकवरी कर पाएगी। डीबीआर पैटर्न, रिवर्सल पैटर्न, लेगी बेस, लेग आउट। इस बात को ध्यान में रखें, इन सभी को आप नोट कर रखें। अब आप अपनी स्क्रीन पर ध्यान से देख सकते हैं, आपको इसी तरह से देखने को मिल रही है। क्या देखने को मिल रहा है, ये एक रिवर्सल पैटर्न है, आप इस बात को ध्यान से रख सकते हैं। लगातार गिरावट के बाद कंपनी में रिकवरी होने की उम्मीद। ओके, ये हमें देखने को मिल रही है एक रेड एक्साइटिंग कैंडल, ये हमें देखने को मिल रही है बेस कैंडल, बेस कैंडल और बेस कैंडल। उसके बाद ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल, इस कैंडल को हम बोलते हैं ड्रॉप। ओके, इसे हम बेस कैंडल बोलते ही हैं। ओके, सभी कैंडल, ये बेस कैंडल है तो बेस कैंडल, और इसे हम क्या बोलेंगे, रैली। क्या देखने को मिल रही है हमें, रैली। ओके, इसे हम बोलते हैं लेग आउट कैंडल, लेग आउट कैंडल। क्या देखने को मिला, ड्रॉप, लेगी, बेस, लेग आउट, लेगी, बेस, लेग आउट। ये क्या देखने को मिला, ड्रॉप, बेस, बी, और ये आर, रैली। ये कौन सा पैटर्न बन गया, डीबीआर पैटर्न। ओके, कौन सा पैटर्न बन गया, डीबीआर पैटर्न। इस बात को ध्यान में रखें, ये एक रिवर्सल पैटर्न देखने को मिल रहा है। आपने वीडियो को अगर ध्यान से देखा तो इस वीडियो में हमने दो पैटर्न के बारे में बात की है। एक ऐसा पैटर्न हमें देखने को मिलता है जिसमें हमें लगातार तेजी देखने को मिलती है, उसे हम कंटिन्यू पैटर्न बोलते हैं। इसके बाद हमें ऐसा पैटर्न भी देखने को मिलता है जो लगातार तेजी के बाद आप कह सकते हैं रिवर्स भी होता है, उसे हम रिवर्सल पैटर्न भी बोलते हैं। आपके सामने देखने को मिलता है एक रिवर्सल पैटर्न, आप ऐसा कह सकते हैं, रैली, उसके बाद बेस और उसके बाद ड्रॉप। तो आप हम कह सकते हैं हमने इस पैटर्न को नाम दिया है आरबी डी पैटर्न, रिवर्सल पैटर्न। इसमें हमें एक सेम देखने को चीज मिलती है, ध्यान से अगर आपने नोट किया है, लेगी, बेस, लेग आउट। आपको यहाँ पर ग्रीन कैंडल देखने को मिले एक्साइटिंग, या रेड एक्साइटिंग कैंडल देखने को मिले, हम इसे लेगी ही कैंडल बोलते हैं। इसके बाद बेस कैंडल, इसके बाद आप ध्यान से देखेंगे लेग आउट। ये अगर आपको रेड एक्साइटिंग कैंडल देखने को मिलती है या ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल देखने को मिलती है, हम इसे लेग आउट ही बोलते हैं। तो हर सब कुछ चेंज होते देखने को मिला आपको, पैटर्न कंटिन्यू पैटर्न देखने को मिला, रिवर्सल पैटर्न देखने को मिला, लेकिन ये लाइन आपको चेंज होते देखने को नहीं मिली, लेगी, बेस, लेग आउट। हमेशा ध्यान रखें, अगर आप कौन सा पैटर्न देख रहे हैं ये डिसाइड करते हैं। अगर आप देखते हैं सप्लाई जोन तो इसमें ध्यान रखें आपको किस तरह का पैटर्न यूज करना है। अगर आप देखते हैं डिमांड जोन, ओके, तो आपको किस तरह का पैटर्न देखना है। आप इस पैटर्न पे भी देख सकते हैं, आपको देखने को मिल रहा है लेगी, बेस, लेग आउट। ये पैटर्न कौन सा देखने को मिल रहा है, ये हमें कंटिन्यू पैटर्न देखने को मिल रहा है, मतलब मार्केट में लगातार गिरावट हो रही है, कंटिन्यू पैटर्न। इस पैटर्न को हमने नाम दिया डीबीडी पैटर्न। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन एक चीज सेम देखने को मिली, क्या, लेगी, बेस, लेग आउट। ये नोट किया आपने, ये हमें सेम देखने को मिल रही है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं मार्केट में हमें लगातार तेजी देखने को मिल रही है, ऐसे पैटर्न को हम बोलते हैं आरबी आर पैटर्न। ओके, रैली, बेस, रैली, आरबीआर पैटर्न। लेकिन फिर नोट करें आप, लेगी, बेस, लेग आउट। ये चीज आपको चेंज होते देखने को नहीं मिल रही है, लेगी, बेस, लेग आउट। ऐसे पैटर्न को हम बोलते हैं कंटिन्यू पैटर्न, मतलब लगातार कंटिन्यूस मार्केट में तेजी देखने को मिल रही है। अब सवाल ये आता है कि ये कैंडल जो हमें देखने को मिल रही है इसे हम लेगी ही कैंडल बोल रहे हैं। ये अगर आपको ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल देखने को मिल रही है तब भी, रेड एक्साइटिंग कैंडल देखने को मिल रही है तब भी, इसे हम लेग आउट ही कैंडल बोल रहे हैं। अगर आपको ये ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल देखने को मिलती है तब भी, रेड एक्साइटिंग कैंडल देखने को मिलती है तब भी, हम इसे बोलते हैं लेग आउट कैंडल। तो हमें देखने को मिलती है लेगी, बेस, लेग आउट। आप इसको नोट जरूर करें, आगे आने वाले वक्त में आपको काफ़ी ये हेल्प करने वाला है। ओके, डिमांड जोन, कहाँ से डिमांड जोन बन सकता है, तो हम इस तरह के पैटर्न को देखने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमें देखने को मिलेगी लेगी, बेस, लेग आउट। हमेशा ध्यान रखें, लेगी आपको किसी भी कलर की देखने को मिल सकती है, आपके लेफ्ट साइड में लेगी कैंडल देखने को मिलती है, राइट साइड में आपको हमेशा लेग आउट कैंडल देखने को मिलती है। अगर आपको बाय करना है, बाय है करना है, तो हमेशा ये जो आपको लेग आउट कैंडल देखनी है वो ग्रीन ही होनी चाहिए। ओके,
अगर आपको कंपनी में बाय करना है, ये पैटर्न अगर आपको देखने को मिलता है, ये रेड कैंडल देखने को मिल सकती है आपको बेशक, लेकिन लेगआउट कैंडल आपकी हमेशा ग्रीन ही होनी चाहिए, ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल। ओके, लेगी का कलर कैसा भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेगी का कलर आपको देखने को मिल सकता है ग्रीन, लेगी का कलर आपको देखने को मिल सकता है रेड। मतलब आपको यहाँ पर कैंडल देखने को मिल सकती है रेड एक्साइटिंग कैंडल या ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल। लेकिन अगर आप बाय करना चाहते हैं तो ये जो लेगआउट कैंडल है हमेशा ध्यान रखें, ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल आपको यहाँ पर हमेशा देखने को मिलनी चाहिए, ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल, ना कि ये रेड कैंडल हो जाए। अगर ये रेड कैंडल है तो ये पैटर्न आपके लिए आप कह सकते हैं बाइंग का पैटर्न नहीं बनेगा, यहाँ पर बाइंग करने का महत्व नहीं बनेगा। मार्केट में आपको इस तरह का भी पैटर्न देखने को मिलेगा जिसे हम बोलते हैं डीबीडी पैटर्न, कंटिन्यू मार्केट में गिरावट हो रही है। अगर आपको सेल करना है तो आप इस बात को ध्यान रखिए, ये आपको लेगी जो कैंडल देखने को मिल रही है ये ग्रीन भी हो सकती है, ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल, और रेड एक्साइटिंग कैंडल भी हो सकती है। बेस कैंडल का भी कलर कैसा भी देखने को मिल सकता है, बेस कैंडल का कलर आपको ग्रीन भी देखने को मिल सकता है, रेड भी देखने को मिल सकता है। लेकिन जो लेग आउट कैंडल है आपको सेल करना है तो हमेशा ध्यान रखिए लेग आउट बेस कैंडल नहीं होनी चाहिए, लेग आउट ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल नहीं होनी चाहिए, लेग आउट आपको होनी चाहिए एक रेड एक्साइटिंग कैंडल। अगर आपको सेल करना है, क्या करना है, सेल करना है, तो आपको एक रेड एक्साइटिंग कैंडल देखनी होगी। इस बात का ध्यान रखें, हमेशा ये ना हो कि ये आपको एक ग्रीन देखने को मिल रही है और आप इसमें सेल कर दें, ऐसा नहीं होगा। इस पैटर्न को ध्यान रखें, लेगी कैंडल आपको किसी भी तरह की देखने को मिल सकती है, एक रेड एक्साइटिंग कैंडल भी देखने को मिल सकती है, एक ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल भी देखने को मिल सकती है। लेकिन सेल करना है तो आपको लेग आउट कैंडल हमेशा रेड एक्साइटिंग कैंडल ही देखने को मिलनी चाहिए। स्क्रीन पे आप ध्यान से देखें, आपको एक कैंडल देखने को मिल रही है, ये कौन सी कैंडल देखने को मिलती है, ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल, एक बेस कैंडल देखने को मिलती है, इसके बाद एक रेड एक्साइटिंग कैंडल आपको देखने को मिल रही है। और आप देख सकते हैं शेयर प्राइस आपको यहाँ से डाउन आते हुए देखने को मिल रहा है, ये नॉर्मल आपको चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है। आप इस बात का ध्यान रखें, आपको ये लेगी कैंडल देखने को मिल रही है, बेशक ये पैटर्न हमें कौन सा देखने को मिल रहा है, पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है आर बी डी पैटर्न। ओके, आर बी डी पैटर्न देखने को मिल रहा है, ये देख सकते हैं आपको यहाँ पर रिवर्सल हुआ था और यहाँ पर तेज देखने को मिल रही थी कंटिन्यू, और फिर ये रिवर्सल हो गया वापस अगेन। ओके, आरबीडी पैटर्न, इस बात का भी ध्यान रखें, ये हमें आरबीडी पैटर्न देखने को मिल रहा है। ये चीज़ें थोड़ा नोट करते रहें तो आपको बेहतरीन और समझ में आएगा। तो आप देखेंगे ये हमें एक लेगी कैंडल देखने को मिल रही है, फिर हमें बेस कैंडल देखने को मिल रही है, फिर हमें लेग आउट देखने को मिल रही है, लेगी बेस लेग आउट। ओके, इस तरह से देखने को मिल रहा है ना। तो ये पैटर्न हमें इस तरह से बनते हुए देखने को मिलेगा। आगे चलकर हम इन पर मार्क करेंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन। आप इस बात को ध्यान रखें, हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कहाँ करनी है, कैसे करनी है, वो भी मैं आपको बारीकी से बताऊंगा पॉइंट टू पॉइंट। लेकिन आप ध्यान में रखें कि ये हमें एक सप्लाई जोन देखने को मिल रहा है। सप्लाई जोन की हम बात कर रहे हैं, सप्लाई जोन की जब हम बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं ये कैंडल जो आपको लेग आउट देखने को मिल रही है ये एक रेड कैंडल है, रेड एक्साइटिंग कैंडल। ओके, रेड एक्साइटिंग कैंडल, इस तरह से हम चार्ट को देखते हैं, रेड एक्साइटिंग कैंडल। ये अगर यहाँ पर ग्रीन होती तो ये एक सप्लाई जोन हम यहाँ पर मार्क नहीं करते। इस बात को ध्यान से रखें, ये देखो लगातार यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल रही है, ये एक सप्लाई जोन देखने को मिला है। अभी तक ये जोन कितना पावरफुल है, क्या यहाँ पर आने के बाद अगेन कंपनी में हमें सेलिंग देखने को मिलेगी या नहीं, हर पॉइंट को हम स्टेप बाय स्टेप आगे आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन इस तरह से हम मार्क करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम किस तरह से क्या नाम दे सकते हैं यह भी मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। अब आप इस पैटर्न को भी ध्यान से देख सकते हैं, आपको देखने को मिल रहा है किस तरह से देखने को मिल रही है कैंडल, आपको देखने को मिल रहा है एक रेड एक्साइटिंग कैंडल, एक बेस कैंडल, बेस कैंडल, फिर ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल। ओके, इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है ये पैटर्न, रेड एक्साइटिंग कैंडल, बेस कैंडल, बेस कैंडल। अब हमें बाइंग जोन पर मार्क करना है, इसलिए हम इस बात कर रहे हैं ये हमें हमेशा ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल ही देखने को मिलनी चाहिए। अगर ये रेड एक्साइटिंग कैंडल होती तो यहाँ पर हम मार्क नहीं करते, लेकिन ये ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल देखने को मिल रही है और हम डिमांड जोन की बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने सप्लाई जोन की बात की थी, अब हम डिमांड जोन की बात कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर हमें एक लाइन मार्क करते हैं हॉरिजॉन्टल और फिर एक डाउन साइड मार्क करते हैं,
आप देख सकते हैं ये हमें क्या देखने को मिल रहा है, रिवर्सल पैटर्न देखने को मिल रहा है। ये हमें एक रिवर्सल पैटर्न देखने को मिल रहा है। कौन सा पैटर्न देखने को मिल रहा है? डीबीआर पैटर्न, ड्रॉप, बेस, बेस, रैली, डीबीआर पैटर्न। ओके, यहाँ से हमें कंपनी के शेयर प्राइस में तेजी देखने को मिली। तेजी कितनी टिकाऊ थी, तेजी कितनी रही, ये आने वाली वीडियो में हम कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया कि आप स्टॉक मार्केट में घर बैठे बेहतरीन अच्छा मुनाफा बना सकते हैं अगर आप हार्डवर्क करने के लिए रेडी हैं। तो इस बात को मैं आपको बता दूं, अगर आप हार्डवर्क करना चाहते हैं तो आप घर बैठे डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, अपने जितने भी कॉन्टैक्ट हैं उनका प्रॉफिट उठा सकते हैं। डीमैट अकाउंट ओपन करना एंजल वन में बिल्कुल फ्री है। जितने ज़्यादा आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं उतने ज़्यादा आप कह सकते हैं कि आप अच्छा मुनाफा बना सकते हैं। अगर आप एंजल वन की फ्रेंचाइजी भी लेना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तब भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए और बेहतरीन और अच्छा मुनाफा बनाइए, फ्रेंचाइजी लीजिए, बेहतरीन और अच्छा मुनाफा बनाइए। जैसा ही आपको बेस्ट लगे आप वर्क कर सकते हैं। बेशक अगर आप फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपके पास या तो अमाउंट होना चाहिए कैश, या आपके पोर्टफोलियो में 50,000 से ज़्यादा के शेयर होने चाहिए, उन्हें प्लेजिंग कर कर आप फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। इस तरह से आप फ्रेंचाइजी लेकर भी अच्छा मुनाफा बना सकते हैं। तो एंजल वन के बारे में और बारीकी से जानने के लिए, एंजल वन के डीमैट अकाउंट के बारे में किस तरह से ओपन होगा, इनके बारे में बारीकी से जानने के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चार्ट को बारीकी से जानने के लिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तब भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।